चलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने करना है अलामात तरकीम। तो हम क्या बात कर रहे थे, अलामात तरकीम क्या होती हैं? सिचुएशन। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं वो है अलामात तरकीम। आवाज मेरी कम तो नहीं आ रही ना? ये अच्छा, नहीं वो आ रही। कोमास वगैरह को ठीक है। ठीक है। सही है, पूरी है। हाँ जी, सो अलामात तरकीम है पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे फुल स्टॉप है, कॉमा है, सेमी कॉलन है, या फिर ब्रैकेट्स भी होती हैं, ठीक है, या फिर डैश यूज होती है, क्वेश्चन मार्क यूज होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है। तो ये जो सारे के सारे हैं, या जो होते हैं विद इन द कॉलम्स, वो जो बोलते हैं, या बोलते क्या विद इन द, ये जो होते हैं अलामत तनसीस, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, जो दो ये कॉमर्स के बीच में लिखा जाता है, इन कॉमर्स को क्या कहते थे पहले अंग्रेजी में, मुझे भूल गया। इन्वर्ट कॉमा। इन्वर्टेड कामा। हाँ, इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है, सो इन्वर्टेड कॉमर्स। मेरी तो बात नहीं आ डिफरेंट रही तरह के पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। अब हम इनका ना वन बाय वन यूज देखेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है अल्फासिला अल मनकूता। तो पहले तो हम ना देख लेते हैं फास अल मनकूता, नुक्ते को। ठीक है, नुक्ते के कुछ यूजेस देखते हैं, फिर फासला अल मनकूता पे आते हैं। ठीक है, यह है आपका नुक्ता। हम जो है ना उर्दू में इस तरह करके जब जुमला खत्म होता है तो ये डालते होते हैं ना, जबकि अरबिक में हमने क्या करना होता है, डॉट डालना होता है। अंग्रेजी में भी हम डॉट डालते होते हैं ना जुमला खत्म जी। होने पे। ठीक है, सो अंग्रेजी में भी डॉट डलता है जुमला खत्म होने पे, और अरबिक में भी जुमला खत्म होने पे क्या डलता है, नुक्ता। डॉट। डॉट डलता है, नुक्ता डलता है। ठीक है, सो जहां पे भी जुमला कंप्लीट होगा वहां पे क्या लग जाएगा, नुक्ता। नुक्ता लग जाएगा। अब जैसे देखें यहाँ पे जुमला एंड हुआ, लितरवीह अनिन नफ्स, डॉट लग गया, नुक्ता लग गया। फिर इसी तरह यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप। सो फुल स्टॉप को अरबिक में क्या कहते हैं? नुक्ता। यस, अन नुक्ता। क्या कहते हैं फुल स्टॉप को अरबिक में? नुक्ता। अनुक्ता। नुक्ता। और नुक्ता का क्या यूज है? एंड पे जुमले के आता है। आखिर में लगाते। जुमले के आखिर में लगाते हैं। फिर जरा रीड करें यहाँ पे अरबिक में क्या लिखा हुआ है, नुक्ता, जो मैंने भी नोट्स आपको भेजे हैं। फासला तो नुक्ता। इसमें तो कोई वो नहीं लिखी हाँ, वो नहीं डाली हुई। और आप नहीं डाले हुए ऐसे ही। हाँ, राब नहीं डले हुए। तो तुजीब दो की की निहायतिल। निहायतिल फिक्रा औ जुमल ताम्मा, और जहाँ पे जुमला कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है। कहाँ खत्म। जी। ठीक है, जहाँ पे फिक्रा कंप्लीट हो रहा होगा, निहायतिल फिक्रा। और जुमला तामा, जहाँ पे जुमला कंप्लीट हो रहा होगा वहां पे हम क्या डाल देंगे, अन नुक्ता। बेशक उर्दू भी लिख लें अपने पास। ठीक है, नुक्ता जहाँ पे जुमला कंप्लीट हो रहा होगा, जहाँ पे जुमला, कंप्लीट हो रहा हूँ। हम्म याद याद रह जाएगा। जी जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने देखना है फासला, कॉमा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट फासला। फासला एक तो देखें, जब हमने जैसे बोलना है, जैसे दो चार चीजों के नाम हमने एक साथ लेने, तो फिर हम क्या करेंगे बीच में नुक्ता ओ फासला डालेंगे। फासला डाल देंगे। ठीक है, कॉमा डाल देंगे। फिर जैसे ये देखिए, ये जो मैंने नोट शेयर किया उसको देखें, ये जो मैंने आपको हम्म। पॉइंट बताया है वो सेकंड पॉइंट है। कहते हैं बैन अल अक़साम शैइल वाहिद, एक ही चीज की जब बहुत सारी अक़साम बयान करने लगेंगे तो उसके बीच में क्या डाल दे जाएंगे, फासला। फासला डालते जाएंगे। जैसे मैंने फ्रूट्स में से सेब, माल्टा, केला और आम खाया, तो अब मैं ये बीच में क्या क्या डालती जाऊंगी? फासला। कोमा डाल। हाँ फासला जी, डालती जाएगी। फासला पहले डालती आपने क्या जाएंगे। बताया शुरू में, इसका जुमला क्या बताया है कि जब किसी चीज में फासला क्या। हाँ, दोबारा बैन अल से बताया। अक़साम शैइल वाहिद, कि एक ही चीज की आप कई सारी किस्में जब बयान करने लगते हैं तो फिर उसमें हम फासला डालते हैं। ठीक है, बैन अक़साम शैइल वाहिद।
फिर सेकंड ये अक्सा का यूज मतलब होता है। जी जी। अक्सा का मतलब है फासला, दूर। फासिला। हाँ, अक्सा तो होता है, लेकिन यहाँ पे हम फासिला को यूज करें ना। कॉमा को हम क्या कहेंगे? फासिला। क्या कहेंगे कॉमा को हम? फासिला। फासिला। हाँ ठीक है। सो अल फासिला क्या, पहला क्या उसका यूज हो गया? बैन अल अक़साम शैइल वाहिद, पहला क्या यूज हो गया? बैन अक़साम शयीन वाहिद। हाँ, बैन अक़साम शैइल वाहिद, कि एक ही चीज की जब आप बहुत सारी किस्में बयान करने लगेंगे तो आपने क्या करना है? वहां पे बीच में क्या क्या डालते जाना है? फासिला। फासिला। फासला डालते जाना है। फिर ये एक बहुत नई बात लगी थी मुझे जब हमने पढ़ा था। कहता है बादा लफ्जिल मुनादा। सेकंड क्या लिखा हुआ है? वादा बाद लफ्जी। अफजल मुनादा। बादा लफ्जिल मुनादा, यानी मुनादा के बाद भी आप कॉमा डालते होते हैं। जैसे हम बोलेंगे या अहमद, और फिर हम कॉमा डाल के फिर आगे अहमद से बात करेंगे। जैसे मैं बोलूंगी या हेरा, तो या हेरा, फिर मैं कॉमा डालूंगी और फिर मैं आगे बात करूंगी, ठीक है, आगे मैं चीज लिखूंगी। सो बादा लफ्जिल मुनादा भी क्या चीज आती है? फासिला। फासिला आता है। मतलब तो अभी तक हमने दो या चीजें देखी। जी जी। या अहमदा। हाँ, जैसे या अहमद है ना, सो या अहमद के बाद हम पहले फासला डालेंगे, फिर आगे अहमद से रिलेटेड जो भी हमने उसको लिखना होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है। हाँ जी मैमुना, क्लियर? ठीक है सर, बाद में पूछ लूंगी, अब मैं ये अपना खुद ही सवाल भूल गया। अच्छा चले। फिर तीसरा वो क्या कहता है? बैन अल कसमी व जवाबिही, कसम और उसके जवाब के बीच में भी आप क्या डालेंगे? हाँ, फासला। फासला। यानी जैसे हम बोलेंगे ना, जैसे है वल्लाही, और आगे जो भी बात करनी है तो वल्लाही या तल्लाही, तो जो भी हम अल्लाह की कसम खाएंगे या फिर जैसे कोई और भी कसम खाई जा रही है, तो जो कसम है और उसके बाद वाली चीज के बीच में भी क्या आ जाएगा? फासिला। फासला। फासला आ जाएगा। ठीक है। सो बैन अल कसमी बैन व कसमी व जवाबिही। और जवाब में वो जवाब नहीं है। बैन अल कसमी व जवाबिही। चलिए। फिर वो कहते हैं बैन अल जुमल अल मुत्तसिलतुल माना, यानी दो जुमले जिनके आपस में मीनिंग्स मिलते जुलते होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं जो जुमले, माना के लिहाज से ऑपोजिट नहीं हो, ठीक है, एक जैसे मीनिंग्स हो। तो दो जुमले जिनके आपस में कैसे हो? दो जुमले जो जिनके मीनिंग्स जो मतलब आपस में मिलते हो। मीनिंग्स। हाँ, जिनके मीनिंग्स, हाँ जिनके मीनिंग्स आपस में मुत्तसिल हो। बैन अल जुमल अल मुत्तसिलतुल माना। जैसे देखिए इन्होंने जो मिसाल दी हुई है, कहते हैं कल्बुल मुमिनी ताहिरुन, ताहिर। जो मोमिन का दिल होता है वो कैसा होता है? ताहिर। ताहिर होता है, पाक होता है। फिर देखें आगे उसी की तफसील बयान कर दी, कहता है वला यारिफुल हिक़्द, और जो मोमिन होता है वो हिक़्द को नहीं जानता होता। ठीक है। एक क्या होता है बाजी? हिक़्द मेरा ख्याल है तंगी के लिए यूज होता है, रुके निकालती। इसके लिए हिक़्द, तंगी, अच्छा दिल की तंगी। तंगी। हाँ, ये क्या है? हेटर्ड, नफरत। हम्म। ठीक है। सो जो है ना, नफरत वगैरह को मोमिन का जो दिल होता है वो नहीं जानता होता। सो अब देखें दोनों चीजें मोमिन के बारे में ही बताएगी ना, कि कल्बुल मुमिनी, यानी जो मोमिन का दिल होता है वो पाक होता है, वला यारिफुल हिक़्द, जो उसका दिल होता है वो नफरत को नहीं जानता होता, हिक़्द को नहीं जानता होता। ठीक है। हम्म। यानी कीना, बुग़्ज़, नफरत, इस तरह की चीजें हाँ नहीं है। ठीक है। सो हमें क्या मालूम पड़ा कि जो नुक्ता है उसका सिर्फ क्या यूज है? जो आखिर जुमले में के एंड पे आता है। सिर्फ जुमले के जुमले एंड पे आता है। फिर हमने देखा मुकम्मल होगा। फासला। फासला के हमने चार यूजेस देखे। फासला के हमने कितना यूजेस देखे? चार। चार। यार। चार यूजेस देखे। नंबर वन हमने कहा कि बैन अक़साम शैइल वाहिद, एक ही चीज की जब बहुत सारी किस्में बयान की जा रही होंगी तो फिर उनके बीच में हमने क्या क्या डालते जाना है? फासला कौन? डालते फासला। जाना। फासला फासला। डालते जाना है। ठीक है। जैसे इन्होंने मिसाल दी हुई है कि मेरा ख्याल है अक़सामुल जुमले की अक़सा इस्मुल, हाँ जैसे वो देखिए अरकानुस सलात थी। अब सारी की सारी बातें अरकानुस सलात के बारे में। सो कहते तकबीरुल इहराम, फिर कॉमा डाल दिया, फिर वल क़ियाम, फिर कॉमा डाल दिया, बल्कि यहाँ पे फुल स्टॉप डाल दिया। तो खैर अगर बाकी अरकान का भी जिक्र होता तो बीच में क्या क्या डलता जाता? फासला। फासला डल। फासिला। शाबाश।
फिर वो क्या कहते हैं बाद लफ्ज़िल मुनादा, जैसे या अहमदु या फातिमातु या मैमूनतु, इन सब के बाद जब भी कोई बात उसके बाद आएगी तो हमने क्या डालना है उस पे? फासिला डाल फासिल। देना। फासला। फासला डाल देना। फिर वो कहते हैं बैन अल कसमी व जवाबी, कसम और उसके जवाब के बीच में, जैसे वल्लाही, और फिर आगे हमने क्या डाल देना है? फासिला। फासिल। फासला। फासला डाल देना। उफ, ऐसी आंधी चल रही है। रब्बी इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फीहा व खैर मा उरसिलत बिह व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उरसिलत बिह। बाजी आपकी तरफ आंधी चल रही है? हाँ, अच्छी जोर जोर की हवाएं चल रही हैं। आपकी तरफ नहीं आई अभी तक हवा? बादल बाजी नहीं। जरा ना अंधेरा हो गया बिल्कुल। अच्छा हाँ, वही अंधेरा भी है और हवाएं भी बहुत चल रही हैं। अब तो गौरी टाउन तक नहीं पहुंची हवाएं। हाँ बारिश आपकी नहीं हुई रात को? अभी जुडिशल तक नहीं आई हवा। क्या कह रही है ना? मैं कहती बारिश नहीं हुई आपकी तरफ? पता नहीं, बारिश का तो मैं सो गई थी रात को जल्दी, मुझे मालूम नहीं पड़ा। हाँ सुना मैंने हुई है इस्लामाबाद में। सही। वो इस्लामाबाद में भी सुभान अल्लाह, दुनिया के एक वो इस्लामाबाद में मजे की बात है, आप पुल के उस तरफ होगे बारिश हो रही होगी, पुल के दूसरी तरफ जाओगे बारिश नहीं हो रही होगी। बिल्कुल तो ऐसा ही है। इस्लामाबाद में अगर ऐसा बारिश ही का आप सुने है। तो जरूरी नहीं है कि वो पूरे इस्लामाबाद में हो रही होगी बारिश। चले। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फासिला सुबैन अल-अक़सा में शैल वाहिद बाद लफ्ज़िल मुनादा बाद अल-क़सम हो जावी, और लास्ट में हमने देखा कि अच्छा अगर दो जुमले हैं जो माना के लिहाज से कनेक्टेड है तो उनके बीच में भी क्या आ जाएगा? फासला। फासिला। फासला आ बस जाएगा। ठीक है, मुत्तसिलतुल माना के उनके माना कैसे होंगे? बाजी मुत्तसिल। बुक में नहीं है, ये वाला जी जी। आपस बुक में। में नहीं है ये वाला चैप्टर। ये यहाँ ये है, किताब में है, ये है ना, अच्छा। उद्रुस अलामात तरकीम। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, किताब में पेज नंबर 42। 42 पेज नंबर। हाँ, पेज नंबर 42 पे बस उधर फासिला और ना जो है नुक्ता, उसकी तफसील नहीं लिखी हुई थी तो मैंने कहा आप लोग साथ लिख लें। ठीक है, ठीक क्योंकि है। ये अहम चीज है। अच्छा, फिर इन्होंने जो किताब में दिया हुआ है वो अल अलमनकूता, फासिला अलमनकूता। अब देखिए, फासला भी है इसमें, नुक्ता भी है, तो क्या कहते हैं इसको? हम्म, फासला और मनकूता। फासला और मंकूत। हाँ, या अल्फासिलतु अलमनकूततु, यानी सेमी कॉलन जो होता है अंग्रेजी में। ठीक है, आई तो बाजी ये कहाँ आंधी पे, आ गई। तो ये आ गई। कहाँ पे लगेगा? चले। पहुंच गई, ओ माय गॉड। छोरे बच्चे अच्छा। चले, तो अल्फासिला अलमनकूता, अब इसका यूज देख लें जरा। देखें, जो मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे उसमें क्या लिखा हुआ है? लिल जुमल अल्लती तकूनु इहदाहा सबबन लिल आखिर, यही बात मैंने बताई थी ना, कि जो पहला जुमला हम्म। होगा दूसरा जुमला उसका क्या होगा? सबब। सबब। यानी दोनों जुमलों में से एक जुमला दूसरे जुमले का सबब होगा। दोनों जुमले के बीच में रिलेशन किसका होगा? एक जुमला दूसरे जुमले का सबब होगा। दूसरे जुमले का सबब होगा। जैसे वो कहते हैं, अभी देखिए यहाँ पे ये मिसाल नंबर 2 देखिए जो किताब में लिखी हुई है। कहते हैं युमारिसु नासु बअदिल अनशिताती, क्या मतलब हो जाएगा? करते हैं, बाज लोग करते हैं प्रैक्टिसेस अपने आप को रेस्ट देने के लिए। हाँ ठीक है, अनशिता कहते हैं एक्टिविटीज को। तो लोग, बाज लोग एक्टिविटीज किस लिए करते हैं? लितरवीह अनिन नफ्सी, रीजन क्या था? लितरवीही अन नफ्सी। लितरवीह अनिन नफ्सी। अब इन दोनों जुमलों के बीच में अगर देखिए, एक जुमला है युमारे युमारे सुना सुबादल अनशिता थी, और दूसरा जुमला है लितरवीह अनिन नफ्सी। तो दोनों जुमलों के बीच में क्या रिलेशन है? अल्फासलतुल मंकूता। हाँ, रिलेशन क्या, माना के लिहाज से क्या रिलेशन है कि जो दूसरा जुमला है लिसबब। वो पहले जुमले का सबब है। सबब है। शाबाश। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे उसमें क्या जी। लिखा हुआ है? ये क्या लिखा, उस्तुज़किर दुरूसी, हाँ उस्तुज़किर होगा मेरा ख्याल है, इस्तज़करा नहीं, इस्तज़करा। तज़किरा दुरूसी। दुरूसी, मतलब जो भी है इसका मतलब ये है कि दुरूस को की प्रैक्टिस करते रहो, उसको याद रखते रहो। तलबन लिन्नजाही, मकसद क्या है? हाँ, तलबन। उसकी तलबन स्टूडेंट की निजात के लिए, मतलब उसकी। हाँ, तलबन यानी ताकि तलब कर सको, तुम हासिल कर सको लिन्नजाही, कामयाबी को। ठीक है, सो कामयाबी हासिल करने के लिए तुम्हें दुरूस को याद रखना होगा।
सो यहाँ पे क्या लिखा है, युमारिसु अन्नासु बादल अनशितति लित्तरवीह आन नफ्सी। तो अब आप लोगों ने ये चीजें याद रखनी है इंशाल्लाह। हम जो अब अगला चैप्टर रीड करेंगे ना, उसमें हम इन सारी चीजों को मद्देनजर रखेंगे। अच्छा, कहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, कहाँ पे सेमी कॉलन लगा हुआ है, कहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है। फिर मैं यूजेस पूछूंगी। तो क्या यूज है सेमी कॉलन का, अल फासला अल मनकूता का? दो जुमलों को एक पहले जुमला दूसरे जुमले का सबब बनेगा, हाँ हाँ, ठीक है, तब दो हम जुमले होंगे। अल्फाज मंकूता आपस में क्या लिखेंगे। रिलेशन होगा, तो एक जुमला दूसरे जुमले का सबब होगा। सबब होगा, तो शाबाश। तो दोनों जुमलों के बीच में अल फासला अल मनकूता लगेगा, और दोनों जुमलों के आखिर में क्या है, कॉमा ओ आखिर में कॉमा नुक्ता। नुक्ता है, नुक्ता। ठीक है। यहाँ पे बात कंप्लीट हो गई। सो अल फासला अल मनकूता याद भी हो गया, क्लियर भी हो गया, जी। जी। ठीक है। अब नेक्स्ट है अन नुक्ततान, कॉलन। अब इसका क्या क्या यूज है, और नुक्ते। दो नुक्ते, ठीक है। अच्छा, ये अपनी किताब पे आप लोगों ने लिख लिया, अल फासला अल मनकूता का क्या है? जी लिख लिए। हाँ, ये उर्दू में लिखना है बस या ये अरबी जिस में? जुबान में लिख लें। लिलजुमल अल्लती तकूनु इहदाहा सबबन लिल उखरा, ठीक है। ये हो गया हमारा अल फासिला अल मनकूता का। सो अब है अन नुक्ततान। सबसे पहले अन नुक्ततान का यूज है, कहते हैं बादल कौल, ठीक है। बादल कौल, जैसे आप बोलते हैं क़ाल अल्लाह ताला, या फिर जैसे क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल फलान, है ना। कोई भी बात जो बोलता है उसके बाद आपने क्या लगा देने होते हैं, नुक्ता। नुक्ता। नुक्ततन। नुक्ततान। जैसे देखिए इन्होंने मिसाल दी हुई है, कहते हैं क़ाल उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। उसके बाद क्या लगा दिया, नुक्ता। नुक्ततन। अन नुक्ततान। तो इसका ये पहला यूज हो गया। दूसरा वो कहता है बाद तमसील। दूसरा क्या है, बाद तमसील। बाद तमसील। जैसे हम बोलते हैं, कहते हैं मसलन, कोई भी मिसाल दी और उसके बाद क्या लगा दिया, नुक्ततन। नुक्ततान लगा दी, ठीक है। फिर कोई भी मिसाल दे दी। फिर वो क्या कहते हैं, बाद शैई व अक़सामिही। बाद शैई, कसम बाद सुनो। शैई अक़साम। व अक़सामिही। जैसे हमने कहा कि नमाज के अरकान हैं, ठीक है। नमाज के अरकान है, और फिर हमने कॉमा वो सब में नुक्ता टान डाले और नीचे नमाज के अरकान लिख दिए, ठीक है। ये फिर जैसे इन्होंने मिसाल दी हुई है, कहते हैं अरकानुल इस्लामी खमसा, इस्लाम के अरकान खमसा है, और फिर आगे उन्होंने क्या डाल दिया, उनकी नुक्ततन। उसके नुक्ता। नुक्ता टान डाल दिए। फिर वन बाय वन बताया कि शहादा, और फिर हज, सौम, ये सारा कुछ, और उनके बीच में क्या क्या आता जाएगा, शहादा, सला, सौम, बीच में क्या आता जाएगा, फासिला। फासिला। फासिला आता फासला। जाएगा, ठीक है। सो चीज और उसकी अकसाम के बीच में आएगा नुक्ततान। और जब उनकी हम अकसाम बयान करने लगेंगे, जैसे हमने कहा शहादतैन है, फिर अस्सलाह है, फिर अस्सौम है, फिर हज है, ज़कात है, अल जिहाद है, तो उनके बीच में क्या क्या आते जाएंगे, फासला। फासले फासला। आते जाएंगे। सो आपको नुक्ततान के तीन यूजेस पता लग गए अभी तक। सबसे पहले बादल कौल। बादल कौल, जैसे इन्होंने मिसाल दी हुई है, क़ाला उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर सेकंड, बाद तमसील। बाद बाद तमसील। तमसील, ठीक है। यानी जब हम बोलते हैं मसलन, तो जब हम मसलन बोलते हैं तो उसके बाद हमने क्या डालना होता है, नुक्ततन। नुक्ततान। नुक्तातान। हम कॉमनली डालते होते हैं ना। हम्म। हाँ, तो ये वो चीजें जो हमें ऑलरेडी आती है, बस सिर्फ वो गिनवा रहे हैं। फिर बाद शैइ व अक़सामी ही, ठीक है, चीज और उसकी, उसकी एग्जाम बयान अकसाम। करने के लिए। हाँ। फिर वो कहते हैं इंद जिक्री मानिल अल्फाज। चौथा क्या यूज है, इंद इंद जिक्री। जिक्री जिक्री मानिल मानी। अल्फाज, ठीक है। जब दो लफ्ज गिवन हो जिसमें से पहला दूसरे का या दूसरा पहले का मीनिंग हो। जैसे देखिए इन्होंने मिसाल दी हुई है अहलुल किताब। अब अहलुल किताब से क्या मुराद होते हैं, यहूद, और अल यहूद व नसारा, है ना। हम्म। हम्म। अब बीच में अहले किताब और अल यहूद और नसारा के बीच में क्या आ जाएगा, फासला। यहूद।
नुक्ततान, ठीक है, नुक्ततान के हम यूजेस नुक्ततान। पढ़े ना, नुक्ततान आ जाएंगे कि अल अहलुल किताब उसका मतलब क्या है हमें मालूम नहीं है, तो आगे उसका मीनिंग क्या लिख दिया उन्होंने। अच्छा, अल यहूद व नसरा। हाँ ठीक है, सो अहले किताब से क्या मुराद है, अल यहूद व नसारा। सो कोई भी लफ्ज और उसके बाद उसका मीनिंग एक्सप्लेन जब किया हुआ होगा तो उनके बीच में क्या आ जाएगा। फासिला। ला ला ला, नुक्ततान। नुक्ततान। नुक्ततन। जो टॉपिक पढ़े हैं उसी में रहे। फासला का सिर्फ हमने क्या यूज पढ़ा, फासला के हमने चार यूजेस पढ़े थे। ठीक है, चलिए जरा शुरू से कहानी देखें। अन नुक्ता, नुक्ते का क्या यूज था। जहाँ जुमले पर के जुमला आखिर। नुक्ता मुकम्मल जुमले का होगा। एंड में। जहां जुमला मुकम्मल हो जाए वहां पे नुक्ता लगेगा। फिर फासला के हमने चार यूजेस देखे थे। नंबर वन, बैन अल अक़सामी शैइल वाहिद, एक ही चीज की जब काम बयान एक करें। एक और ही उसकी चीज बहुत का सारी साथ इकसाम बयान की जाएंगी, शाबाश। फिर सेकंड, बाद लफ्जल मुनादा, सेकंड क्या है। जब किसी को पुकारने लगेंगे तो करेंगे कुछ। उसके टाइम भी हम हाँ फासला ठीक है, लगाएं। यानी मुनादा के बाद, जैसे या अहमदू, या फातिमतु, ठीक है, या मरियमु, ठीक है। फिर थर्ड, बैन अल कसमी व जवाबी, जैसे वल्लाही कसम खाई और उसके बाद जो भी उसका जवाब होगा उनके बीच में क्या आ जाएगा, फासिला। फासला। फासिला। फिर चौथा देखा, बैनल जुमल अल मुत्तसिलतुल माना, कि दो जुमले जिनके माना आपस में कनेक्ट करे हूँ। मुत्तसिल हो। जुड़ रहे कनेक्टेड हूँ। हो, ठीक है, एक दूसरे से माना कनेक्टेड हो, तो जो माना कनेक्टेड होंगे तो फिर उनके बीच में क्या डलेगा, फासला। फासिला। फासला डलेगा। लेकिन अगर दो जुमले हों जो आपस में इस तरह से कनेक्टेड हो कि पहला जुमला दूसरे जुमले का सबब हो या दूसरा जुमला पहले जुमले का सबब हो, यानी एक जुमला दूसरे जुमले का सबब हो, तो फिर बीच में क्या डलेगा। फासला अल अलमंकूता। फासलतुल नुक्ता। हाँ फासलतुल मंकूता। बिल्कुल, अल फासिला अल मनकूता, ठीक है, अल फासिलतुल मनकूता डलेगा कि जब एक जुमला दूसरे जुमले का सबब हो तो क्या डलेगा। अल्फासला फासलतुल मनकूता। मंकूता। हाँ, अल्फासलतुल मनकूता। फिर देखा हमने नुक्ततान, नुक्ततान का क्या है, नंबर वन हमने यूज देखा कि बाद कौल। बादल कौल, ठीक है, क़ाल तआला, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे यहाँ पे मिसाल दी है, क़ाल उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। फिर सेकंड हमने क्या देखा, बाद तमसील। बाद तमसील, यानी जब आपने बोलना है मसलन, तो जब मसलन लिखेंगे तो उसके बाद आपने क्या डाल देना है, अन्नुक्ततान। नुक्ततान। नुक्ततान, शाबाश। फिर बाद शैइ व अक़सामिही, कि हमने कोई चीज की अक़साम बोलने लगनी है, जैसे हम बोलेंगे अक़सामुल कलिमा, फिर क्या डालेंगे, नुक्ततान। अन्नुक्ततान। नुक्ततान। फिर उसमें हम बोल नुक्तता। देंगे अल इस्म अल फ़िअल अल हर्फ, ठीक है। और अल इस्म अल फ़िअल अल हर्फ के बीच में क्या क्या डलेगा, फासिला। फासला। फासला डलेगा, शाबाश। फिर वो कहते हैं इंद जिक्री मानिल अल्फाज, कि कोई लफ्ज है और उसके बाद उसका माना जब गिवन होगा तो फिर वो कैसे गिवन होगा, उनके बीच में क्या होगा, नुक्ततान। नुक्ततान, अन्नुक्ततान। ठीक है। सो ये कितने यूजेस हो गए इसके, चार। चार। चार यूजेस हो गए। चलिए नेक्स्ट क्या है। अलामत हम्म, तंसीस। अलामत अलामत तनसीस। तंसीस, अलामत तंसीस। अब अलामत तंसीस का सिर्फ एक ही यूज है कि जब आपने किसी का कॉल नकल करना है ना, तो उस कॉल को आप किस में बंद कर देंगे। अलामत कोमा तंसीस। इनवर्टेड कॉमा में। जी, इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है, अलामत तंसीस में। जैसे इधर इन्होंने अरबी क्या लिखी हुई है, कहते हैं नखलु मुबाशरतन या मुबाशिरन लिन्नसी, कि जब आपने किसी की नस नकल करनी है, मुबाशरतन नकल करनी है, डायरेक्ट नकल करनी है, मफहूम नहीं बयान करना है, डायरेक्ट नकल करनी है, जैसे हम कुरानी आयत को डायरेक्ट नकल करते हैं, जैसे हम अहादीस को डायरेक्ट नकल करते हैं, या हम किसी के कॉल को डायरेक्ट नकल करते हैं, ठीक है। सो जब किसी का कॉल डायरेक्ट नकल किया जा रहा होगा तो आपने उसको किस में बंद कर देना अलामत अलामत तंसीस। तनसीस। है, अलामत तंसीस में। अलामत तमसील बाजी क्या है बताइए। ये तनसीस। ये जो वो होते हैं ना इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा ठीक है जो बीच में आते। हाँ ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि क़ाल उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लिमू औलादकुम अस्सिबाहता वर्रिमायता व रुकूबल खैल। अब देखें, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कॉल किस में बंद कर दिया, अलामत कोमा तंसीस। अलामत हाँ ठीक है, अलामत तंसीस में बंद कर दिया। अलामत इन्वर्टेड तनसीस। कॉमा में। यस। अलामत तमसील। अच्छा, ये भी इन्होंने मिसाल दी हुई है नुक्ते तान की, क़ाल तआला फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास। बाजी अच्छा फिर, आंधी तो गुजर गई है ना। हाँ गुजर के इधर भी बस सुकून आ गया।
बस ऐसे गुजर रही है, जहां जहां से जा रही है हम्म। शोर शराबा करती हुई। जी जी। अच्छा, फिर क्या है? अशरततान। शर्ततान होते हैं ये जो डैश डैश लगी हुई होती है दो जुमलों के बीच में। ठीक है। हाँ, वो कहते स्लैश हैं जब कोई जुमला, इसके ना हम्म। दो तीन यूजेस हैं। यहाँ पे इन्होंने ना एक यूज बयान किया हुआ है। कहता है कबल अल जुमला अल मुअतरिदा व बादहा। यानी जब कोई एक इजाफी जुमला होता है ना, जैसे हमने बोला काला उमर इब्न अल खत्ताबी अब रजी अल्लाह अन्हु। ठीक है, अब ये क्या है? एक इजाफी जुमला हो गया, रजी अल्लाह अन्हु। ठीक है, असल में ये बात क्या थी? काला उमर इब्न अल खत्ताबी अल्लिमू औलादकुम अस्सिबाहता व रिमायत व रकूब अल खैली। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के लिए रजी अल्लाह अन्हु जो लगाया गया, ये हमें किस में लगाना है? ये इसके शर्ततान में। शर्त शर्ततान में। या फिर समटाइम ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी चीज की एक्स्ट्रा वजाहत देनी हो। हम्म। ठीक है, तो कभी किसी चीज की एक्स्ट्रा वजाहत देनी होगी ना, तो वो भी या तो ब्रैकेट्स में बंद करके दी जाती है, नॉवेल्स में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। या फिर है ना हम्म। शर्ततान के बीच में जो है ना वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है। दादा ठीक ये है जी। शर्ता तान में है कि पेश है ये? जी जी। छोटी सी लाइन होती। हाँ, छोटी छोटी दो लाइनें। ठीक है। अच्छा, ये जैसे ये देखिए, रजी अल्लाह अन्हु से पहले और रजी अल्लाह अन्हु के बाद। ये शुरता तान है। हाँ, ये शर्ततान है। ये नहीं चल रहा। और हम्म। बड़ी आखिरी वाली लाइन है, उसके बाद दो नुक्ते दिए हैं, नुक्ता हाँ तान। हाँ, ये नुक्ततान हो गया। क्यों नुक्ततान डाले? क्योंकि वो कहते हैं काला उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कौल अब नकल करने लगे ना, तो कौल जब नकल करना है तो हम्म। बादल कौल हमने क्या कहा, क्या लगेगा? नुक्ता तान। शर्ततान। नुक्ततान लगेगा। चलिए, यहीं तक था हमारा ये वाला टॉपिक।